जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का चौथा सोमवार दुर्लभ योग बनने जा रहा है। इस दिन सूर्य, मंगल, बुध और गुरु की युति से पंचग्रही योग बना हुआ है। साथ ही देखिए, इस दिन शोभन और हर्षण योग बना हुआ है, जिसके कारण 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इन पर महादेव की कृपा होने वाली है। तो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शंकर का और माता पार्वती का पूजन करता है तो भगवान शंकर उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। कहते हैं दोस्तों कि भगवान शंकर जाते जाते अपने भक्त की सभी मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शंकर का साक्षात शिवलिंग के रूप में वास माना जाता है। दोस्तों, सावन के प्रत्येक दिन का महत्व बताया जाता है, लेकिन सावन सोमवार का सबसे अधिक महत्व बताया जाता है और भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र इस दिन प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त जिस भी मनोकामना के लिए भगवान शंकर का पूजन करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, जिन भी दंपतियों को देखिए संतान सुख या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए। और सोमवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सोमवार की व्रत कथा में भी आपने सुना होगा कि पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, सावन सोमवार की व्रत कथा भी अवश्य श्रवण करनी चाहिए, उससे भी आपकी जो इच्छा है बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, जिन भी दंपतियों को देखें इस दिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस दिन भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करें, अभिषेक करें, उनकी प्रिय वस्तु अवश्य ही अर्पित करें। और साथ ही जो बेल पत्र हैं आप 7, 11 की संख्या में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शंकर यानी शिवलिंग पर उल्टी साइड से, चिकनी साइड से अवश्य ही अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस दिन 1 मुट्ठी अक्षत यानी चावल आपको अवश्य ही चढ़ाना है और आपको 1 मुट्ठी गेहूं अवश्य चढ़ाने हैं अगर आपको संतान की पुत्र की इच्छा है। दोस्तों, चावल अर्पित करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और साथ ही अगर आप गेहूं अर्पित करते हैं तो इससे आपके वंश में वृद्धि होती है। भगवान शंकर और माता पार्वती को भोग भी अवश्य लगाएं आप, मतलब केले का, चूरमे का, खीर का भोग लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, पूजा करने के बाद आपको देखिए शिवलिंग से 5 बेल पत्र अवश्य ही उठा लेने हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको 1 ही बेल पत्र लेना है। अगर आपको कोई भी संतान नहीं है या पुत्र की इच्छा रखते हैं और कंसीव करना चाहते हैं तो आपको 5 बेल पत्र शिवलिंग से अवश्य ही उठा लाने हैं और उन 5 बेल पत्र को अलग अलग पीस कर या एक साथ पीस कर आपको 5 गोलियां बना लेनी है। उसमें थोड़ा सा आपको गुड़ मिला लेना है और आपको या उसी दिन से शुरू कर दें, सोमवार से ही आपको 1 गोली मतलब उसी दिन लेनी है और दूसरी गोली दूसरे दिन लेनी है। ऐसे ही तीसरे दिन तीसरी गोली, चौथे दिन चौथी गोली और 5वें दिन 5वीं गोली। यानी आपको बेलपत्र के पीस कर 5 गोलियां बना लेनी है। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको केवल 1 ही बेलपत्र ग्रहण करना है, यानी 1 ही गोली बनानी है। भगवान शंकर की कृपा से देखना आपको बहुत ही शीघ्र मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इस दिन ऐसा दुर्लभ योग बना हुआ है जो कई वर्षों में बनता है, तो इस दिन भगवान शंकर का पूरे विधि विधान से सच्चे मन से पूजन अवश्य करें। दोस्तों, इस दिन देखिए 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही पुत्र प्राप्ति के भी 95% योग बने हुए हैं, तो इस दिन पूजन अवश्य करें। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर महादेव की विशेष कृपा होने वाली है, तो इस दिन पूजन अवश्य करें, इस उपाय को अवश्य करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को